नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं पॉलिटी का तीसरा क्लास। मैंने पिछले क्लास में लोकतंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वास्तविक और नाममात्र के बारे में मैंने चर्चा किया, और आज मैं अगला क्लास भारत के संवैधानिक के जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करूँगा। आइए हम देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर विधायी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने समय समय पर अधिनियम पारित करना प्रारंभ किया था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार फरमान प्राप्त कर भारत में व्यापार करने आया था, जिसमें समय समय पर कंपनी का आगमन होता रहा। और उस समय भारत में मुगल का शासन था जो कमज़ोर, उसकी जो मुगल सत्ता थी वो कमज़ोर हो रही थी, और उसके कमज़ोर होने के कारण ही जिसका लाभ कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। और 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर के युद्ध में कंपनी की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में किया। और इस पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश संसद अधिनियम पारित किए गए, और उस अधिनियम को ही हम संवैधानिक इतिहास के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे कैसे हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए 1600 का अभिलेख। 1600 के अभिलेख में क्या क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई दिसंबर 1600 में, और महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों तक के लिए व्यापार का अधिकार प्राप्त किया कि भारत के साथ 15 वर्षों तक व्यापार किया जाएगा। और अगला था प्रशासनिक परिषद द्वारा गवर्नर, और उसमें 24 सदस्य थे, उसका गठन किया गया। गवर्नर और उसकी परिषद की स्थापना की गई। ये सब 1600 का राजलेख के अंतर्गत संविधान में रखा गया। अब आइए देखते हैं 1726 का राजलेख। 1726 के राजलेख में क्या था कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल यानी गवर्नर तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। मतलब ये तीनों जो था, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी था, इसके उनके गवर्नर और उनके परिषदों को वो विधि यानी कानून बनाने की शक्ति दी गई। और दूसरा था इसका पॉइंट, इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक बोर्ड में नहीं थी। मतलब 1700 इससे पहले जो इसकी शक्ति जो थी विधि बनाने की, वो इंग्लैंड के निदेशक बोर्ड में नहीं थी। मतलब निदेशक बोर्ड के पास था उसकी शक्ति। लेकिन अब 1726 के तहत क्या किया गया, मद्रास, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंट के उनके गवर्नर, उनको परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। जो पहले क्या था, इंग्लैंड के निदेशक का था, तो वो बदल के अब उनकी तीनों जो मद्रास, मुंबई और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। ये था 1726 का राजलेख। अगला देखते हैं 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। ये देखते हैं इसमें क्या था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को बनाया गया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। और इसके तहत क्या किया गया, गुप्त समिति के रिपोर्ट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था यह गुप्त समिति के रिपोर्ट पर आधारित था। कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया। कंपनी का जो शासन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसके लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत किया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला है कि इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। और ये भी पूछा जाता है काफी बार कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो पूछा जाता है तो उसमें होगा 1773 में। BPSC में कितनी बार पूछे गए हैं, SSC दरोगा और अन्य सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई पूछा जाएगा तो 1774 में हुआ। इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे। अगला था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष, मतलब हर एक साल अवकाश ग्रहण कर देते थे, यानी रिटायर हो जाते थे। इसमें सदस्यों की कुल संख्या कितना थी, 24 थी। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस की व्यापार करने पर प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब इससे पहले 1773 से पहले जो था, कोई भी कंपनी व्यापार अपना ऐसे ही कर सकता था,
लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारी को बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध किया गया कि जब तक वो लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक उनको व्यापार करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी व्यापार करने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। शासन अगला था कि शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर तथा उनकी परिषद को सौंप दिया। मतलब जो शासन सत्ता था उसके पूरा समस्त यानी पूरे सैनिक और सिविल शक्ति को उसके गवर्नर और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। 1773 से पहले क्या था, गवर्नर था, तो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर क्या किया गया, 1833 के तहत क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और 1858 में, ये हम आगे क्लास में पढ़ाएंगे, 1858 में क्या किया गया, वायसराय का पद आ गया। तो ये हम अगले क्लास में संवैधानिक विकास में हम आगे की क्लास में चौथा क्लास संविधान का उसमें पढ़ाएंगे। और इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से हम अपडेट लेके आते रहेंगे। और इसी तरह से मैं वैकेंसी का अपडेट और वीडियो अन्य प्रतियोगी परीक्षा की ज़रूरत को लेके आते रहूँगा। और अब हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।